क्यों लो? तो फिर घरवाली ना बढ़िया ने बन गई। क्या माना? सुनो विधाता बात, अरे के पूर्ण कर दो आशा तू। देखिए ब्रह्मा जी से क्या मांगा राजा ने? क्या मुझे इतना वरदान दो कि जितने भी संसार में जीव हैं, चीता चीटी, कबूतर कबूतरी, घोड़ा घोड़ी, भैंस भैंसा, बैल, ये आपस में बात करते हैं, जो जीव आपस में बतलाते हैं। तो ये जीव जब आपस में बात करें तो मैं भाषा समझ लूं, ये बता दो। ब्रह्मा जी ने कि महाराज गलत मांग रहे हो, अब ही सोच लो गलत मांग रहे हो और कुछ बदल लो। महाराज कछुआ चाहिए, मैं जीवों की भाषा समझ लूं। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और तब एक शर्त लगाई है। ब्रह्मा जी ने कि सुनिए महाराज अश्वती, मैं तुम्हें वरदान तो दे रहा हूं, लेकिन एक फाउंडेशन है मेरी। कौन सी? सुनो भूप धरि ध्यान, मालिक बनी जाऊं जंतर के, साहूत जाओए जो भेद भूप है जाओगे पत्थर के। वरदान दे दिया मैंने। जितने भी जीव दुनिया में सबकी भाषा तुम समझ लोगे, लेकिन जी बात तुमने काउ कही नहीं, उसी समय पत्थर के हो जाओगे। राजा ने कि वो मतलब वही गाय सदा सुनेंगे मोर पिंजा मिलने मोर ना महाराज के नहीं कहो क्या? अरे सुनिए जब ब्रह्मा की वाणी, मन में खुशी अपार लौटी को भरतू जिस समय अश्वती महाराज लौटे नगर को, तो एक दिन घर में राजा और रानी दोनों पलगा पे बैठे, दोनों मन में खुशी अपार, अरे बचन यज बोल रही और एक चीटी के संग भवन में जोड़ रहो चीता। अरे चीटी के संग राजा और रानी दोनों तो पलका पर बैठे और चीटा इतना से चलो और चीटी आई गई, तो एक कोने में दोनों थे। तो चीटी अपने लिए भोजन ला रही थी, नाज का दाना खींच के, अनाज का टुकड़ा अपने भोजन के लिए ला रही थी और चीटा को सामने। तो चीटा ने कही अरे बात एक कही रहूं तो मेरे पेट में लगी रही भूख का भोजन दे दे। देखते ही सब भूख लग रही है, तुझे भोजन लाएगा जाए तो मुझे दे दे तू और ले आइए। चीटा कह रहा चीटी और चीटी जवाब क्या दे रही है?
कछ मोती छोटो तो है ना और मोती खूब मजबूत हुआ है जैसी भोजन में लाई जैसे सुना ला सका तो एक हाथ पर टूट गए चीटा चीटी में झगड़ा हो रहा है भाषा को राजा समझ रहे हैं क्योंकि राजा को तो वरदान प्राप्त था और जो दोनों की बात सुनी राजा ने क्या अरे बजाई गई भूपति ने तारी राजा पूरी आई गई हंसी बोले गई ताई खड़ा धरा अरे चीटा को भोजन मांग रहा था और चीटी कह रही है तेरा टूट गया चुना ला सका तो अब भाषा को रानी तो नहीं सुन रही है पर राजा समझ रहे हैं जो राजा ने दोनों की बात सुनी तो राजा एकदम ताली बजा जाती है जो हंसे तो कोई दीपो नहीं रानी है बैठी सामने तो रानी ने एक बार नजर करी राजा मां क्या बच रहे हो क्या ताकत कर रहे हो राजा ने कहना है ऐसी कोई बात नहीं जो तुम्हारा हाथी फिर आई ए सोई रानी बोली इसे खत्म नहीं हुआ है देखो नेवा का घर की ना हूं कमजोर खानदान की ना हूं काउ के कम मलू कराऊं और क्या घर में जब क्या नेता घेरे इनकी काउ की सुंदर बनाऊं काय बात करते हो नेमा देख के दांत भारे ना तो कस्टम ही हुआ कि मेरे बता पाए हो अब राजा ने कि तुम्हें माल बनाए हसीन तो और बात पे आइए तो और बात पे आइए तो काय पे आइए मोती ज्यादा कोई प्यारा बताओ काय बात में हंसे हो राजा ने कि भगवान बनुआ बन अब मैं बताओ तू सब पत्थर का हो जाऊंगा बहुत गई तुम्हारी सुनना रही बात क्या ही ना है और न मैं चाहूँ देख कैसा हूँ बात तो और ही है ताकि हंसूं तो क्या बात है तुम बोए बता दो नहीं क्या खून और पाँव एक कर दूंगी भैया बनूंगा ना मानो बिल्कुल ना बता दो उतार ना दूंगी खाता बता क्या करके बैठे तुम अब राजा ने कही का पता मनिए तो पत्थर को बनवाए तब पत्थर को ही बनवाए तो फिर यहाँ नहीं बताऊंगा यहाँ नहीं बताऊंगा तो अरे नानी अब चलती रे संगरा सोचे पेट की कही बात नहाए चलती रे गंगा अरे पेट सुनना रे इतना चिताओ में यहाँ बता दो पैर बता दो खेल में बता दो और गंगा जी को बता दो पर पूछ के मानूंगी काय कैसे हो राजा रानी को लेकर के चल दी ध्यान रखना माता बहने बेटियों गौर करना राजा के अंदर बातचीत है तो बिल्कुल मुंह खोलते ही काट है पर अपनी जिद पे अड़ गई बता दो काय पैसे हो जो राजा रानी लेके चले गंगा जी को क्या बता मरोगे तो फिर गंगा जी को बता देंगे पत्थर के है जाएंगे तो गंगा जी में डले तो उड़ेंगे रास्ता में चल रहे थे एक कुआ की पार पे और एक पेड़ की छाया में दोनों बैठे राजा ने कहने का 47 पर चलेंगे बैठ जाओ तो रानी बैठ गई और राजू बैठ गई और तब कुआ की पार पे मन में सोच विचार भूख बने भय तुम्हारा और पाकुआ की पारी लाई गए पकड़ी और बकरा अरे पाकुआ की पारी लाई गए पकड़ी और बकरा ध्यान रखना श्रोता बंधुओं जब राजा और रानी बैठे थे पार पे
तो तुम देखियो जो जंगल में कुआ होते हैं बाप हरी हरी घास बढ़ जाते नीचे में लटक जाते। एक बकरा और एक बकरी दोनों कुआ की पार में आए। सो बकरी खड़ी देखत रही और बकरा ने लंबी नार करके और घास तोड़ ली और खा ली। सो बकरी बोली बोली एक बेर दो बेर बकरियों ने नार करी पर ना पहुंची। सो बकरा से कही अरे बात ये तो कही नहीं तो मेरी गर्दन पहुंचत नहीं पीठ पे तू धरी ले अरे गर्दन बकरा हाँ काय बता के देख भैया भूख तो मुँह लग रही है पर मेरा मुंह मार तक पहुंचा तो आज तूने के मुँह पीछे पे धर ले तो अन्य के दो मुँह में मार लू घास में बकरा ने की तो और मैं पीठ बदल लूं और तब तू घास खा गई और मैं मर जाऊंगा कुआं में डूब के। एक छाप में सब खरिया सानी खाती है। अब बकरा ने छाप उछाली पकड़िया 4 हाथ में खा ली और तब कहिया बकरा ने सुने जी तो राजा ही पल ही नहीं बैठा है अकल ही नहीं। सो एक औरत के कहिए में आकर मरे जा रहा गंगा जी पे वो तो मांग रही है घाट को कन्हा बैठे एक चांटे में सब घाट का राजा ने की भगवान मोती तो पकड़ रही है छोड़ मोती तो अब्बा भाषा राजा सुन रहे थे रानी नहीं सुनी। याद रखना कितनी बड़ी जिंदगी पीछे नहीं हटी और जो बकरा की बात सुनी है तो राजा के ठिकाने आई। अब राजा ने कदम रखा पीछे को क्या वो तुम चाहे जा मत जा चाहे मत जा मैं नहीं जाऊंगा। अब समझ पाए तो बाय भरत जी कह रहे जब बात है ना ते नाना चुबई और तेने तो मेरे बाप बिल्कुल नहीं खा राम को वनवास करवा दिया। अरे रवि कुला का ₹100 की हारमाला श्रीमान ताराचंद जी की तरफ से है, धन्यवाद। भरत जी गए थे, भगवान राम ने चरण खड़ा मुंह दे दिए थे लेकिन लौट गए था नहीं। ये खड़ा मुंह ले जाना राजगद्दी पर रख देना। श्रोता बंधु भगवान राम चित्रकूट के बाद पंचवटी वनवास किया और पंचवटी से लंकापति रावण ने भगवान राम की भार्या सीता का हरण किया। सीता को जाकर के अशोक वाटिका में ठहराया। भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे जहां सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव से ध्यान रखना, मित्रता करना तो बहुत सरल है लेकिन मित्रता को निभाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो आज सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता हुई। इधर जो पाली था सुग्रीव का भाई, भगवान राम ने वचन दिया है कि मैं पाली को मारकर और तुम्हें राजगद्दी दूंगा। श्रोता बंधुओं, रामायण पढ़ी होगी, कहीं भी रामायण में जो सुग्रीव की पत्नी को बताते हैं कि पाली ने अपनी पत्नी बना लिया था, एक भी जगह कहीं रामायण में ये नहीं लिखा कि सुग्रीव की पत्नी ने ये कहा हो कि मुझे पाली अपनी पत्नी बना करके रखता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन आज भगवान राम यहां भूल कर गए थे कि अगर रावण राजी हो जाता सीता जी को लौटाने के लिए और लड़ाई नहीं होती, पाली मारा नहीं जाता, तो सुग्रीव को राजगद्दी कहां से देते।
टिंकू बाबू की तरफ से 100 रुपए की हारमाला है। धन्यवाद। और सब ध्यान से शांति से सुनियो, केवल वही 10 मिनट बाकी हो रहे।